हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ माई लव इज़ ऑलवेज ओनली फॉर यू का पार्ट 2 शेयर करने वाली हूँ। और इसका एक पार्ट और होगा। मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की बट ये 3 पार्ट बन गया। ठीक है, तो मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट डे जब युंगी की आइज़ खुलती है, उसके सर पर हेडेक होने लगता है। तब वो अपना सर पकड़ते हुए उठता है और वो आइज़ ओपन कर अपने चारों तरफ देखता है। वो खुद को अनजान घर में देखकर शॉक हो जाता है। तभी डोर नॉक होता है। युंगी डोर की तरफ देख कहता है, कौन? सर्वेंट, जो डोर ओपन कर अंदर आकर युंगी को देखकर ग्रेट कर कहता है, सर, मैं ये आपके लिए लेकर आया हूँ, इसे पी लीजिए। कल रात आप काफ़ी ड्रंक हो गए थे, आपके सर में हैवी फील हो रहा होगा। तब युंगी कंफ्यूज होकर कहता है, तुम कौन हो? तब वो सर्वेंट कहता है, मैं सर का सर्वेंट हूँ, आज सुबह ही आया हूँ और सर ने कहा कि ऊपर आप हैं तो मैं आपके लिए ये लेमन वाटर लेकर जाऊँ। तब युंगी कहता है, ओके, इसे रख दो, मैं फ्रेश होकर पी लूँगा। तब वो सर्वेंट लेमन वाटर टेबल पर रख कर कहता है, सर, वो सर ने कहा है कि कपड़े वार्डरोब पे हैं तो आप ले सकते हैं। मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने जा रहा हूँ, आप आ जाइएगा। युंगी ओके कहता है और वो सर्वेंट रूम से बाहर चला जाता है। युंगी सर पे हाथ रखते हुए स्लोली चलकर वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर बाहर आता है और वो लेमन वाटर पीकर नीचे लिविंग रूम में जाता है। युंगी जो घर को अच्छे से देखने लगता है, वहाँ जिमिन की कोई पिक नहीं थी, जिससे युंगी को पता नहीं चलता कि वो जिमिन का हाउस है। कुछ टाइम बाद सर्वेंट आकर युंगी को ब्रेकफास्ट के लिए कहता है। युंगी चुपचाप ब्रेकफास्ट कर लेता है। युंगी कहता है, इस घर में और कोई नहीं है? सर्वेंट कहता है, नो, सर ने ये न्यू हाउस लिया है। युंगी कहता है, अच्छा, तो तुम्हारे सर का नाम क्या है? सर्वेंट जो थोड़ा हेजिटेट करता है बिकॉज जिमिन ने जाने से पहले ही कह दिया था कि अगर वो मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि मेरा नाम जी यून है। तब सर्वेंट कहता है, उनका नाम जी यून है। युंगी हाँ में सिर हिलाता है। फिर युंगी कहता है, ओके, तो मुझे अब चलना चाहिए। तुम्हारे सर को मेरे तरफ से थैंक यू कहना। सर्वेंट सर झुकाकर हाँ में नोट करता है। तब युंगी जो खुद को अच्छे से कवर कर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। युंगी के जाने के बाद सर्वेंट जिमिन को कॉल कर सब कुछ एक्सप्लेन करता है। तब जिमिन कहता है, गुड, और फ़ोन कट कर देता है। जिमिन जो फ़ोन अंदर रखते हुए नाइट के बारे में सोचता है। जिमिन जब युंगी को देखने वापस रूम में आया था, तब युंगी जो नींद में कुछ बड़बड़ाने लगता है। जिमिन युंगी के पास जाता है। युंगी नींद में कहता है, यू कल के आए हुए तुम मुझे हरा नहीं सकते, मैं बेस्ट था, हूँ और रहूँगा। लोग तुम्हारे उस हैंडसम से फेस के पीछे भाग रहे हैं। मुझे हेट है तुम्हारी शक्ल से, मैं हेट करता हूँ तुमसे। जिमिन ये सब सुनकर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर युंगी किसके बारे में कह रहा है। तब युंगी कहता है, यू पार्क जिमिन, आई हेट यू, आई हेट यू। जिमिन जो ये सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है। जिमिन कहता है, क्या अन्ना मुझसे हेट करता है? बट क्यों, मैंने क्या किया है? और अन्ना मुझे जानता है? सच में हम कभी मिले भी नहीं, पर अन्ना को मेरी खबर है। मैं सोचता था कि बेबी बॉय की लाइफ में मेरी एंट्री उनके लिए बिग सरप्राइज़ होगा, बट बेबी बॉय ने तो मुझे ही सरप्राइज़ कर दिया। बट ये मुझसे हेट क्यों करते हैं? जिमिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। युंगी जो ऐसी बड़बड़ाते हुए सो गया था। जिमिन जिसे युंगी के मुंह से ये सब सुनकर बहुत हर्ट फील होता है कि उसने तो कुछ किया भी नहीं और जिस पर्सन से वो वर्ल्ड में इतना प्यार करता है वो उसे हेट करता है। जिमिन जो सैड होकर रूम से बाहर आ जाता है, वो लिविंग रूम के काउच पर बैठकर युंगी की ही बातों को सोचने लगता है। तब वो जो अपने पर्सनल असिस्टेंट को कॉल करता है और एक सर्वेंट हायर करने को कहता है। जिमिन जो रात भर सो नहीं पाया था,
जिमिन का जब ये सब सोचना ख़त्म हो जाता है तब जिमिन को डायरेक्टर बुलाने लगता है। जिमिन की कुछ फ़ोटो शूट होनी थी। जिमिन का जब शूट हो जाता है तब जिमिन अपने असिस्टेंट को सब कुछ एक्सप्लेन करता है। एक्चुअली जिमिन के असिस्टेंट उसका बेस्ट फ्रेंड है। बचपन से ही जिमिन और वो साथ रहे हैं, बट जिमिन का फ्रेंड उसे 5 ईयर बड़ा है। वो जानता है कि जिमिन युंगी को लेकर क्रेजी है और जब जिमिन उसे सब बताता है कि युंगी कल रात उसके घर पर था, ये सुनकर जिमिन का फ्रेंड एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। एक्चुअल में जिमिन के फ्रेंड का नाम ही जी यून है। जी यून भी काफ़ी हैंडसम है। जिमिन ने उसे अप्रोच किया था कि तुम हैंडसम हो, तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनने की ज़रूरत नहीं, तुम अपनी खुद की पहचान बना सकते हो। बट जिमिन के फ्रेंड ने साफ मना करते हुए कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान कभी किसी चीज़ को लेकर कंपटीशन हो, बिकॉज़ मैं आज जो कुछ भी हूँ सब तुम्हारी बदौलत हूँ। बिकॉज़ अगर तब तुम मेरा साथ नहीं देते तो मैं ये लाइफ जीना भी डिज़र्व नहीं करता। वो जिमिन को बहुत मानता है। जिमिन ने फिर भी उससे बहुत कहा, बट वो जिमिन के साथ उसका असिस्टेंट बनकर ही बहुत हैप्पी है। तब जी यून कहता है, फाइनली तुम अन्ना से मिले, बट वो तुमसे हेट क्यों करता है? जिमिन कहता है, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तब जी यून कहता है, डोंट वरी, मैं इस बारे में पता लगाऊंगा। जिमिन कहता है, सच? तुम ऐसा करोगे? वो हाँ में सिर हिलाता है। जिमिन एक छोटी सी स्माइल करता है। ऐसी अब 2 वीक बीत जाते हैं। जिमिन जो अपना कुछ वर्क कर रहा था, तभी जीयून जो भागा भागा जिमिन के पास आता है। वो हांफते हुए कहता है, जिमिन। जिमिन जो जीयून को देखकर कहता है, अरे तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? बैठो तुम। जीयून एक हाथ कमर पर रख गहरी सांस लेते हुए एक हैंड से जिमिन को इशारा कर कुछ कहने की कोशिश करता है, बट वो अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहा है। जिमिन कहता है, अरे तुम बैठ जाओ। जीयून बैठना नहीं चाहता था, बट जिमिन उसे ज़बरदस्ती बैठाकर उसे गिलास में पानी देता है और पीने को कहता है। जीयून पूरी गिलास की पानी पी जाता है, जिसे देख जिमिन थोड़ा शॉक हो जाता है। वो जीयून से कहता है, अब थोड़ा स्लोली ब्रीथ लो, फिर बताओ कि क्या हुआ है। तब जीयून थोड़ा रिलैक्स कर एक्साइटमेंट में कहता है, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, या ये कहो कि तुम्हारा ड्रीम पूरा हो गया, जो तुम चाहते थे, जिसके लिए तुमने इतना सब कुछ किया, अब फाइनली तुम्हें वो मिल गया। जिमिन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जिमिन कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, कौन सी गुड न्यूज़, अच्छे से बताओ। तब जीयून कहता है, तुम्हें एक न्यू ड्रामा का ऑफर मिला है। जिमिन जो अपनी 2 स्टेयर आई से जीयून को देखता है, बट जिमिन के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। जिमिन कुछ नहीं कहता। तब जीयून जिमिन को ऐसे देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? तब जिमिन कहता है, ये क्या कोई प्रैंक है? जीयून कंफ्यूज होकर कहता है, नहीं तो, भला मैं क्यों प्रैंक करूँगा? तब जिमिन कहता है, तो इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? अब मैं एक एक्टर हूँ, तो मुझे ड्रामा और मूवीज़ ब्रांड्स के साथ कोलैब और बिग सेलिब्रिटीज़ के साथ कोलैब करने का ही ऑफ़र आएगा ना? तब जीयून हैप्पी होकर कहता है, हाँ वही तो आया है। जिमिन कहता है, क्या कोई बिग ब्रांड या सेलिब्रिटी? जीयून कहता है, सेलिब्रिटी। जिमिन कहता है, ओह अच्छा, फिर स्क्रिप्ट बताओ। जीयून कहता है, तुम जानना नहीं चाहोगे कि वो सेलिब्रिटी कौन है? जिमिन इरिटेट होकर कहता है, अब इसमें जानने वाली कौन सी बात है? जो है मैं उसके साथ कर लूँगा, अब अन्ना तो होंगे नहीं। तब जीयून खड़े होकर कहता है, यस यू आर राइट। जिमिन कहता है, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ वो नहीं होंगे। और ये कहकर जिमिन आइज रोल कर खड़े होकर टर्न होने ही वाला होता है। तब जीयून तुरंत जिमिन के शोल्डर को पकड़ अपनी तरफ टर्न कर कहता है, अरे तुम्हें तुम्हारे अन्ना के साथ ही तो ड्रामा का ऑफर हुआ है। जिमिन जो बिना इंटरेस्ट के कहता है। तभी वो रियलाइज़ करता है कि जीयून ने अभी अन्ना कहा। जिमिन बिग आइज कर जीयून के आर्म्स को होल्ड कर कहता है, क्या? अभी क्या कहा तुमने?
शायद अन्ना, या फिर मैंने कुछ गलत सुना। जी यून दांत दिखाते हुए बिग स्माइल कर कहता है, हाँ हाँ, तुमने सही सुना। मिन युंगी के साथ एक ही ड्रामा में काम करने का ऑफर आया है। ये सुनकर जिमिन खुशी से पागल हो जाता है और वो खुशी से जंप करने लगता है। जी यून भी जिमिन के साथ जंप करता है। तब अचानक जिमिन रुककर काउच पर बैठ जाता है। जी यून जो बिग स्माइल लिए हुए था, वो तुरंत जिमिन को देख स्माइल करना बंद कर कहता है, क्या हुआ तुम्हें अचानक? तब जिमिन कहता है, जी यून, बट युंगी वो मुझसे हेट करता है, तो वो क्यों मेरे साथ काम करेंगे? तब जीयुन सॉफ्ट स्माइल कर जिमिन का फेस अपनी तरफ टर्न कर कहता है, ओहो, तुम्हारी युंगी को पता है कि डायरेक्टर ने तुम्हें ही लेने को कहा है और युंगी ने जानकर ही कि तुम होगे उसने हाँ कह दिया है, और तो और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कर दिया है। जिमिन बिग आइज कर कहता है, क्या सच में? तुम सच कह रहे हो? युंगी को पता है कि वो मैं हूँ? जी यून कुछ कहता, तब जिमिन तुरंत कहता है, एक मिनट, वो ड्रामा में मैं उनका एनिमी तो नहीं हूँ ना? जिमिन जी यून को घूर कर देखता है। तब जी यून फिर से स्माइल कर कहता है, अब मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुम दोनों एनिमी हो, और मैं हैप्पीली तुम्हें आकर इस 2 मंजिले की सीढ़ी से भागकर तुम्हें ये बताने आऊँगा। जिमिन कहता है, क्या तुम लिफ्ट से आ सकते थे? तुम्हें सीढ़ियों से आने की ज़रूरत नहीं थी। तब जीयुन कहता है, लिफ्ट आने में इतना टाइम लगा रही थी कि तुम्हें बताने के लिए मुझसे वेट नहीं हो रहा था, और मैं बस भागकर तुम्हारे पास आ गया। जिमिन जो स्माइल करता है। जीयुन कहता है, जो मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूँ, डैम श्योर कि तुम खुशी से और भी ज़्यादा पागल होने वाले हो, या आज रात तुम्हें नींद ही ना आए। तब जिमिन कहता है, अब बस जल्दी से बताओ, मुझे बिल्कुल भी वेट मत कराओ। तब जीहुन कहता है, ऐसे नहीं, तुम्हें मुझे ट्रीट देना होगा। जिमिन कहता है, ओके, अगर मुझे तुम्हारी बात पसंद आई तो? जीहुन कहता है, वो तो ज़रूर आएगी, बिकॉज मैं फुल से भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हूँ। तब जिमिन तिरछी नज़र कर कहता है, ज़्यादा खुश मत हो और जल्दी से बताओ। जीहुन ओके कहता है। जीहुन फिर कहता है, तुमने जो सीरीज़ की थी याद है, लव मी अगेन, उसी का 2nd सीज़न है ये। जिमिन कहता है, क्या? इसका मतलब फिर से मुझे उस गर्ल के साथ? ओह गॉड, अन्ना के रहते मैं कैसे? या एक मिनट, कहीं अन्ना किसी गर्ल? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तब जीवन कहता है, अब की बार कोई गर्ल नहीं है, बल्कि ये BL ड्रामा है। जिमिन ये सुन के एक पल के लिए सदमे में आ जाता है। जिमिन कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? जीवन कहता है, मैंने कभी ड्रामा को लेकर कोई मजाक किया है तुमसे? जिमिन शॉक होकर ही नाम में सिर हिलाता है। जीवन कहता है, तो ये सच है। और एक बात और, इस सीरीज़ के लिए मिस्टर मिन ने ही प्रोड्यूसर को तुम्हारा नाम अप्रोच किया है। जिमिन को अब एक ज़ोर का झटका लगता है। जिमिन तुरंत खड़े होकर कहता है, क्या सच में? युंगी ने ही मुझे चूज़ किया है? बट क्यों? वो तो मुझसे हेट करते हैं। जीयुन कहता है, आई डोंट नो, मैंने काफ़ी पता करने की कोशिश की है, बट पता नहीं चल पाया है। मैं जल्दी ही पता कर लूँगा, बस तुम ये बताओ कि क्या तुम? जीयुन इससे आगे कुछ कहता, जिमिन तुरंत कहता है, जल्दी से पेपर लाओ, मुझे साइन करना है। कुछ टाइम बाद जिमिन एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। जिमिन को सच में रात भर नींद नहीं आती, बिकॉज कल वो फाइनली पूरे होशो हवास में उससे मिलेगा, एंड उन दोनों की कल प्री फोटोशूट है। इधर युंगी जो अपने असिस्टेंट के साथ है। युंगी कहता है, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ बताई है तुमने, अब देखना मैं कैसे उससे रिवेंज लेता हूँ। एक्चुअली में जब युंगी के असिस्टेंट ने इस ड्रामे के बारे में बताया जिसमें जिमिन था, तो युंगी ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। फिर असिस्टेंट ने कहा कि ये अच्छा मौका है सबको ये बताने का कि आप बेस्ट हो, ड्रामा में आप लीड रोल पे हो, और वो भी लीड रोल पे होगा, और ये एक BL ड्रामा है, आप टॉप होंगे, तो तब आप
उसे उसकी औकात दिखा सकते हो। तब युंगी जो ये सुन हैप्पी होकर एग्रीमेंट साइन किया और प्रोड्यूसर को कहा कि जिमिन ही होना चाहिए। तब सब जो इसके लिए एग्री हो गए। नेक्स्ट डे जिमिन शूट वाली जगह पर एक्साइटमेंट पर जल्दी टाइम से पहुंच गया और वो जल्दी रेडी होने लगता है। वो बस युंगी का ही वेट कर रहा था। तब युंगी की कार जो वहाँ आती है, युंगी की एंट्री होती है और युंगी जो रेडी होने चला जाता है। जिमिन को पता चलता है कि युंगी आ गया है। उसकी हार्ट बीट जो काफ़ी फास्ट हो जाती है। तब कुछ टाइम बाद युंगी रेडी होकर शूट के लिए आता है। जिमिन जो युंगी को देख उसकी हार्ट मानो बीट करना ही भूल जाती है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। युंगी जिसने स्ट्रिप्ड बेल्ट पैंट एंड ग्रे कोट वेयर किया है, जिससे जिमिन अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा। युंगी जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तब कैमरामैन कहता है ओके सर रेडी। तब युंगी जो हाँ में सिर हिलाता है और वो जिमिन को देखता है कि जिमिन जो बस उसे ही घूरे जा रहा है। तब युंगी कहता है हेलो। जिमिन जो कुछ नहीं सुन पाता, वो बस युंगी को देखने में ही बिजी है। युंगी फिर कहता है एक्सक्यूज़ मी। जिमिन जो बस स्माइल कर देखे ही जा रहा है। युंगी अब जिमिन के आर्म्स पर टैप कर कहता है मिस्टर पार्क। तब जिमिन जो युंगी के हैंड को देखता है कि युंगी ने उसे टच किया। जिमिन बता भी नहीं सकता कि वो कैसा फील कर रहा है। तब जिमिन का दोस्त जी यून जिमिन के पास आकर उसे हिलाकर कहता है जिमिन। तब जिमिन जो होश में आता है। जिमिन कहता है हाँ क्या हुआ। जी यून कहता है फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया है, होश में रहो। जिमिन कहता है ओके। जिमिन कैमरामैन को देख कहता है ओह सॉरी। तब जी यून साइड हो जाता है। एक स्टाफ जो पोजेस बताने लगता है। तब युंगी और जिमिन वैसे ही पोज देकर पिक खिंचाने लगते हैं। कुछ पोज में जिमिन को युंगी के वेस्ट पर हाथ रखना था। जिमिन जो नर्वस होकर हाथ रख लेता है। तब युंगी और जिमिन जो करीब है। युंगी जो काफ़ी टाइम से जिमिन को नहीं देखा, बट अब वो जो जिमिन के आइज़ में देखता है और जिमिन जो खुद भी युंगी के आइज़ में देखता है। जिमिन जो भूल जाता है कि अभी प्री फोटोशूट चल रही। अब जिमिन जो सब कुछ भूलकर युंगी को अपने और करीब खींच लेता है। युंगी शॉक हो जाता है और जिमिन जो अब बस बिना डरे युंगी को पकड़ खुद ही उसके साथ क्लोजी फोटोशूट कराता है। स्टाफ जो पोज देना बंद कर देता है बिकॉज जिमिन जो कर रहा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट युंगी जो शॉक है कि अचानक जिमिन को क्या हो गया। कुछ टाइम बाद शूट जो ख़त्म हो जाती है, बट जिमिन जो अभी भी युंगी को ही देखे जा रहा। तब युंगी जो चेंज करने अपने रूम में चला जाता है। जिमिन जो खुद भी चेंज करने चला जाता है। जिमिन जल्दी से चेंज कर युंगी से बात करने जाता है, बट युंगी जो जल्दी जल्दी कार में बैठ वहाँ से चला जाता है। जिमिन जो भागकर युंगी के पास जाता ही है कि युंगी की कार वहाँ से निकल जाती है। जिमिन युंगी से बात करना चाहता है। जिमिन हांफते हुए मन में कहता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक से हमारी शूटिंग स्टार्ट हो रही है और 16 एपिसोड्स होंगे, हम साथ ही होंगे। और जिमिन स्माइल कर अपने असिस्टेंट के साथ खुद जाकर कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। अब नेक्स्ट वीक से नामसंगोल हनोक विलेज पर शूटिंग होने वाली थी। जिमिन जो आज की शूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। युंगी सेट पर आता है। तब डायरेक्टर युंगी से मिलकर उसे सब कुछ समझाता है। अब हम सीरीज़ की स्टोरी लाइन जानते हैं। बेसिकली लव मी अगेन 2 के सीरीज़ में युंगी टॉप है। हालांकि जिमिन को ये पता है, बट वो युंगी के लिए बॉटम बनने के लिए भी रेडी है। उसे बस उसके अन्ना के साथ काम करना है और ये एक BL सीरीज़ है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है जिमिन के लिए। जो उसने चाहा था सालों से, अब वो कहीं जाकर उसे मिल रहा। जिमिन जो बॉटम है वो पुअर फैमिली से है और युंगी जो टॉप है वो रिच है। युंगी को अपने ग्रैंड पेरेंट्स की ज़मीन को बेचना था, इसलिए वो विलेज गया होता है। बट युंगी को जाने के बाद पता चलता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने ज़मीन किसी और के नाम कर दी है
और वो जिमिन है, जिमिन जो अनाथ है। उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे गोद लिया था। अब युंगी को कैसे भी करके जिमिन को डरा कर या प्यार से उस ज़मीन को लेकर बेचना है, क्योंकि उससे युंगी को ज़मीन बेचकर काफ़ी अर्निंग होगी, जिससे वो एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन करेगा। युंगी का ड्रीम है एक बिग लग्जरियस रेस्टोरेंट ओपन करना, बट उसके लिए काफ़ी मनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि युंगी के पास मनी नहीं है, बट अभी युंगी के ऊपर कर्जा है। ज़मीन बेचने के बाद जो मनी मिलेगी, जिससे युंगी कर्ज से फ्री हो सकता है, साथ ही उसके रेस्टोरेंट ओपन करने का सपना भी पूरा हो जाएगा। जब उसे पता चला कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास ज़मीन है जो बहुत ही ज़्यादा कीमत की है, और वैसे भी युंगी अपने ग्रैंड पेरेंट्स का इकलौता ग्रैंडसन है। युंगी जो जिमिन से मिलकर उससे ज़मीन को बेचने को कहता है, पर जिमिन इसके लिए राज़ी नहीं होता। जिमिन जो युंगी को पहली बार देखकर उसे पसंद करने लगा था, तब उसके असिस्टेंट से युंगी कहता है, लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगी, अब तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। और फिर युंगी जो अब जिमिन को डरा धमका कर नहीं, बल्कि उससे प्यार का नाटक कर ज़मीन लेने का सोचता है। और अब युंगी को जिमिन से आगे प्यार होगा और जिमिन को सच्चाई पता चलेगी, तब क्या होगा। जिमिन जो युंगी से बेपनाह प्यार करने लगेगा। युंगी ज़मीन के लिए उसके साथ प्यार का नाटक कर उसे धोखा दे रहा, और वो बाद में जिमिन को अपनी लाइफ से दफ़ा कर देगा। जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो क्या जिमिन फिर से युंगी से प्यार कर पाएगा, बिकॉज जिमिन एक सॉफ्ट हार्ट बॉय है। वो सड़कों पर अकेला भूखे प्यासे भटक रहा था, तब युंगी के ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट कर अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार दिया। युंगी के पेरेंट्स ने युंगी को लेकर पैसे कमाने के लिए अपने मॉम डैड को छोड़ दिया था, और जो कुछ भी था सब कुछ उनसे ले लिया था। बस वो इकलौती ज़मीन ही ऐसी थी जो युंगी के ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने पोते के लिए रखी थी, क्योंकि बचपन में युंगी बहुत प्यारा था और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत प्यार करता था। वो बहुत मासूम था, बट शहर जाने के बाद युंगी के पेरेंट्स ने कभी युंगी को उसके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने नहीं दिया। बड़े होने तक युंगी जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भूल गया था, तब युंगी के ग्रैंड पेरेंट्स के पास सिर्फ जिमिन ही था, इसलिए उन्होंने अब जिमिन के नाम पर ही वो ज़मीन कर दी थी। जिमिन युंगी के ग्रैंड पेरेंट्स को अपने मॉम डैड की तरह ही प्यार करता है। दोनों ने मरने से पहले ही जिमिन से कहा कि वो उसके लिए वो ज़मीन छोड़कर जा रहे हैं, और उनके पास देने को उसके अलावा कुछ भी नहीं है, और अपनी ब्लेसिंग्स भी उसे देते हैं। तब जिमिन उनके जाने के बाद बहुत रोता है, और फिर से वो अनाथ बन गया था। युंगी के ग्रैंड पेरेंट्स ने जिमिन को उसके पोते के बारे में बहुत कुछ बताया था कि वो उसे कितना याद करते हैं। मरने से पहले वो उसे देखना चाहते हैं। उनके पास युंगी की बचपन की ही पिक थी, क्योंकि जवानी में युंगी के ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे देखा ही नहीं, और अपनी लाइफ की आखिरी सांस में भी वो युंगी को देख नहीं पाए। जिमिन के पास युंगी की बचपन की ही पिक थी, जिसमें युंगी बहुत ज़्यादा मासूम है। जिमिन जो युंगी को सालों से युंगी की उसी पिक को देखता आ रहा है, और वो युंगी से प्यार करता है। ये बात युंगी के ग्रैंड पेरेंट्स भी जानते थे, इसलिए वो चाहते थे कि जिमिन बड़े होकर युंगी से ही शादी करे और उसके लालची पेरेंट्स से युंगी को सेव करे। युंगी को पता चलता है कि अगर इन फ्यूचर युंगी को ज़मीन चाहिए तो उसे जिमिन से शादी करनी होगी, क्योंकि युंगी के ग्रैंड पेरेंट्स को पता था कि अगर युंगी बदल गया हो, वो पहले की तरह ना हो, या वो किसी और से प्यार करता हो, तो जिमिन फिर से अकेला हो जाएगा। जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट है। युंगी के ग्रैंड पेरेंट्स जिमिन के लिए बहुत वरीड रहते थे, पर उन्हें यकीन था कि गॉड चाहेंगे तो सब ठीक होगा और युंगी जिमिन को एक्सेप्ट कर लेगा। स्टोरी जो अब जिमिन और युंगी समझ गए थे। अब शूटिंग स्टार्ट होती है। जब किसिंग सीन या रोमांस सीन शूट करना होता है, तब युंगी जिमिन के क्लोज जाकर उसके वेस्ट को ग्रैब करता है। जिमिन जो बस बिना पल के झपकाए
युंगी को देखता है। जिमिन को अपनी तरफ ऐसा देख युंगी जो बहुत कॉन्फिडेंट था वो अचानक ही नर्वस हो जाता है। उसकी पलकें जो नीचे हो जाती है, वो आगे कुछ कर नहीं पाता। डायरेक्टर जो कट कर सीन फिर से शूट करना स्टार्ट करता है। ऐसे लगातार 6-7 राउंड हो जाते हैं, बट युंगी जो किस के लिए आगे बढ़ता वो हर बार नर्वस हो जाता। डायरेक्टर कट करके युंगी से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा टाइम लेना चाहिए। तब युंगी हाँ में सिर हिलाकर चेयर पर जाकर बैठ जाता है। स्टाफ जो जिमिन के आगे पीछे उनकी ड्रेस मेकअप सब ठीक करने लगते हैं। जिमिन जो बस युंगी को ही देख रहा है। तब डायरेक्टर जो युंगी के पास आकर कहता है, तुम्हें हो क्या गया है? हाँ, तुम आज गुड शूट नहीं दे रहे। आई नो कि ये फर्स्ट टाइम है किसी बॉय को किस करना, बट सब भूल जाओ कि वो बॉय है। बस इतना याद रखो कि सामने जो भी है उसे तुम्हें किस करना है। युंगी कहता है, या मैं नेक्स्ट बेहतर करूँगा। डायरेक्टर जो युंगी के पास से चला जाता है। कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद फिर से शूट स्टार्ट होती है। अब युंगी जो फुल कॉन्फिडेंट है वो आइज बंद कर जल्दी से जिमिन के लिप्स पर पिक करता है, जबकि ये किस लिप लॉक किस होना है, बट युंगी कर नहीं पाता। तब अब की बार जिमिन जो युंगी के लिप्स अपने लिप से टच होता महसूस कर वो जो अब अपने लस्ट में आ गया है और वो युंगी को और भी ज़्यादा चाहता है। युंगी जो पलके नीचे किए ही है। तब अचानक ही युंगी अपने वेस्ट के अराउंड जो स्ट्रॉन्ग हैंड फील कर पाता है। वो सामने देखता ही है कि जिमिन जो बिना टाइम वेस्ट किए अपने लिप्स युंगी के लिप से जोड़ उसे एग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर देता है। युंगी शॉक्ड हो जाता है, उसकी आइज़ बिग हो जाती है। जिमिन जो बस किस करते किस में मेल्ट हो जाता है। वो एक टॉप की तरह युंगी को किस करने लगता है। वो किस करते युंगी को वॉल से पिन कर देता है और अब उसके लिप्स को सक एंड लिक करने लगता है। युंगी जो कुछ समझ नहीं पा रहा है क्योंकि जिमिन किस में बहुत ही अच्छा है। युंगी ट्राई करता है किस लीड करने की, बट जिमिन जो उसे मौका नहीं देता है। जिमिन जो लगातार किस किए ही जा रहा है, वो अभी रुकना बिल्कुल भी नहीं चाहता। अब युंगी जो खुद भी किस में मेल्ट होने लगता है और वो जिमिन को उसके शोल्डर से होल्ड कर लेता है और वो भी अच्छे से किस बैक करता है। इधर ये दोनों किस में मेल्ट है। दूसरी तरफ सभी लोग कैमरामैन, डायरेक्टर, स्टाफ जितने भी हैं सभी बस शॉक फेस से उन दोनों को ही देखने लगते हैं। तब कैमरामैन जो कैमरा बंद करने वाला होता है, डायरेक्टर उसे मना करते हुए कहता है ऑन रहो, और भी बाकियों की तरफ इशारा कर कहता है ऑन रहने को। डायरेक्टर किसके लिए युंगी से जो एक्सपेक्ट कर रहा था, जिमिन बिल्कुल ऐसा ही सीन करता है। डायरेक्टर जो बहुत खुश हो जाता है। किस को बहुत टाइम हो जाता है। जिमिन जो किस ब्रेक करना भूल ही गया है, बट युंगी जिसे अब ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम होती है, वो जिमिन के चेस्ट पर हाथ रखे पुश करने की कोशिश करता है, बट जिमिन जो छोड़ना ही नहीं चाहता। तब कुछ टाइम बाद डायरेक्टर जो जोर से कट कहता है। डायरेक्टर के एक बार कहने से भी जिमिन नहीं छोड़ता। जब तक डायरेक्टर 2-3 बार नहीं कहता, फिर जिमिन को जैसे ही कट सुनाई देता है वो तुरंत युंगी को छोड़ देता है। अब युंगी की हालत ख़राब हो जाती है। वो जो बहुत ही गहरी सांसें लेने लगता है, बिल्कुल ऐसे जैसे युंगी की किसी ने नाक ही बंद कर दी हो और उसे लॉन्ग टाइम बाद छोड़ा हो। युंगी जो खड़े नहीं हो पाता, वो गहरी सांसें लेते हुए कफ करने लगता है। एक स्टाफ लेडी जो युंगी को पकड़ कर ले जाती है। जिमिन जो सेंस में आके युंगी को देखता है और फिर बाकी सबकी तरफ देख जिमिन जो बिना कुछ कहे चेंजिंग रूम में चला जाता है। युंगी का असिस्टेंट उसे पानी का ग्लास देता है। असिस्टेंट कहता है सर आप ठीक हैं? युंगी पानी पीकर कहता है वो पागल इंसान मुझे मारना चाहता था क्या? वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। और 1 मिनट, मुझे किस करना था तो उसने क्यों किया और कट क्यों नहीं बोला गया? असिस्टेंट कहता है सर डायरेक्टर ने कट करने से मना कर दिया।
और मिस्टर पार्क ने वैसे काफ़ी अच्छा सीन दिया जो आपको देना था। यूंगी कहता है बट मैं टॉप हूँ। असिस्टेंट कहता है यस सर आप ही टॉप हैं। डोंट वरी, वैसे भी आपने उस जिमिन से रिवेंज लेने के लिए ही अपने साथ ड्रामा में लिया है, तो फिलहाल उसी पे कंसंट्रेट करते हैं। यूंगी एंड जिमिन कॉस्ट्यूम चेंज कर कुछ टाइम में फिर से शूट के लिए जाते हैं। जिमिन जो काफ़ी वरिड है बिकॉज यूंगी की हालत सच में उसने सिर्फ अपने किस से ही बैड कर दी, बट यूंगी जब आता है उसे ठीक देखकर जिमिन थोड़ा हैप्पी फील करता है। आज की शूट जो एंड होती है, जाने से पहले जिमिन यूंगी को सॉरी कहना चाहता था, बट यूंगी जो जिमिन की तरफ देखता भी नहीं। ऐसी सेट पर जिमिन यूंगी से बात करने की कोशिश करता, बट यूंगी जो ऑन कैमरा ही जिमिन से डायलॉग्स के थ्रू बात करता। जिमिन को बहुत हर्ट फील होता है, क्यों अन्ना उसे इग्नोर कर रहा, जबकि अब उन दोनों को 1 वीक हो चुका है साथ काम करते। जिमिन थोड़ा यूंगी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, बातें करना चाहता है, साथ हैंग आउट करना चाहता है, बट यूंगी जो सेट पर ही सबके साथ सॉफ्ट है, सॉफ्टली बातें करता है, बट जिमिन के साथ इसका उल्टा, वो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। जिमिन को समझ नहीं आता कि क्यों अन्ना उसके साथ ऐसा कर रहा। जब लव कन्फेस की शूट होती है तब जिमिन स्क्रिप्ट के डायलॉग से हटकर अपनी ही खुद के दिल की फीलिंग्स वो यूंगी से कहता है, जिसे सुनकर सब जो फिर से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जिमिन जो लाइंस कह रहा वो स्क्रिप्ट पे है ही नहीं, बट डायरेक्टर को ये पसंद आता है। अब तक डायरेक्टर समझ चुका है कि जिमिन यूंगी को पसंद करता है और उसे अब उन दोनों के साथ वर्क करके मज़ा आ रहा, क्योंकि जैसा वो यूंगी को टॉप पर लेकर ये ड्रामा बनाना चाहता है। जिमिन जो बेस्ट एक्ट कर रहा टॉप की और यूंगी बॉटम की। जब सेक्स सीन शूट करना था, जिमिन और यूंगी दोनों ही नर्वस थे, बट जैसे ही यूंगी जिमिन के ऊपर आता है वो कुछ कर नहीं पाता। जिमिन जो यूंगी को अपने करीब देख अचानक से जैसे उसके आंखों में अंगारे दौड़ने लगते हैं, वो जैसे अभी यूंगी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता हो, और वो तुरंत ही यूंगी को टर्न कर उसके ऊपर आ जाता है। यूंगी शॉक हो जाता है। जिमिन अभी उसकी आइज़ लस्टफुल हो चुकी है। वो अपने फिंगर लेकर यूंगी के सॉफ्ट लिप्स को सेक्सी वे पे टच करता है। यूंगी जो अपने लिप्स पर जिमिन के फिंगर को देखता है। अब जिमिन अपने थंब से यूंगी के लिप्स को प्रेस कर छू रहा है। जिमिन कहता है बेबी बॉय, तुम्हें नहीं पता इस दिन के लिए मैंने कितना वेट किया है, तुम्हें अपने नीचे देखने के लिए। मैं तुम्हारे माउथ से अपना नाम सुनना चाहता हूँ। जब तुम मौन करके मेरा नाम चिल्लाकर कहोगे, तुम्हारी माउथ की गर्माहट महसूस करना चाहता हूँ, और तुम खुद कितने हॉट हो, तुम्हारी वार्मनेस महसूस करना चाहता हूँ। यूंगी जो बस चुपचाप जिमिन के नीचे जिमिन की बातों को सुन रहा है। जिमिन यूंगी के फेस पर अपना हाथ फिराते हुए उसे छूने लगता है और स्लाइड कर यूंगी के चेस्ट पर आ जाता है और शर्ट के ऊपर से ही यूंगी के चेस्ट को टच कर प्रेस करने लगता है। यूंगी की ब्रीथ जो हैवी हो जाती है। जिमिन यूंगी को ऐसे देख स्मर्क करता है और अब यूंगी के शर्ट के बटन अनबटन करने लगता है। यूंगी जो जिमिन की आइज़ में ही देखते हुए उसके हाथ को होल्ड कर लेता है। तब जिमिन जो यूंगी के हाथ को हटा देता है और अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथ को बैट के साथ पिन कर देता है और फिर धीरे धीरे यूंगी के शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। जिमिन हाफ शर्ट ही ओपन करता है और वो यूंगी की थोड़ी सी शर्ट हटाकर यूंगी की एक निपल को विजिबल करता है, जिसे देख जिमिन पागल होने लगता है और वो खुद कंट्रोल नहीं कर पाता। वो तुरंत अपने हाथ यूंगी के चेस्ट से स्लाइड कर उसके निपल पर जाता है और उसे और भी ज़्यादा प्रेस करने लगता है। यूंगी अपनी बॉडी में गूज बम्स फील करता है और जिमिन जिसकी लिप्स यूंगी को टच करने के लिए अब और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो
डायरेक्ट युंगी के निपल्स पर अटैक कर देता है। युंगी फिर से शॉक था। जिमिन, जो अब बेबी की तरह युंगी के निपल्स को सक एंड लिक कर रहा है,